हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। पीछे हमने दो टॉपिकों पे बात करी थी, मध्यमान कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, और आज तीसरा टॉपिक हमारा माध्यिका कैसे निकालते हैं। तीनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत अहम है, दो नंबर में पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। ज्यादा बात ना करते हुए मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूं। किसी भी संख्या की माध्यिका कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या की माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विषम क्या होता है और सम क्या होता है। इन चीजों का हमें पता होना चाहिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है कि जो स्वयं से कटे, अपने आप से कटे, वो विषम होती है, और जो 2 से कट जाए वो सम होती है। डॉट डॉट एन। यदि विषम संख्या है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे n+1/2, और यदि सम है तो n/2। बस इनके ऊपर पूरे सवाल हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मानो 2, 4, 5, 8, 9, हमने एक सवाल लिया और हमसे पूछा गया है कि माध्यिका बताइए, माध्यिका ज्ञात करो। ज्यादा बड़ी बात नहीं इस सवाल में, बस ये सवाल आपको दे रखा है, आपको सवाल चालू करना है आरोही क्रम से। आरोही क्रम आपको लिखना है और सवाल करना चालू करना है। जिसे नहीं पता हो, आरोही क्रम वो क्रम होता है जिसमें संख्या में हम देखते हैं पहले छोटी संख्या कौन सी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसी संख्या हम इसमें लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या 2 है, फिर उसके बाद 4, 5, 8 और 9। ये 3 संख्या हमने आरोही क्रम में लगा दी। फिर उसमें काउंट करेंगे कि कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो 5 इन दोनों में, सम में और विषम में कौन से में आ रही है, विषम में आ रही है, और वैसे भी पता चल रहा 5 है, 5 से घटेगा और किसी से नहीं घटेगा, तो विषम है। तो फॉर्मूला n+1/2, तो 5 + 1/2, 5 और 1 6/2, इसे काटेंगे, कितना आया 3। जो ये 3 आया है, इस 3 को हम काउंट करेंगे आरोही क्रम में, ना कि क्वेश्चन में। जो आरोही क्रम हमने लिखा है उसमें हम काउंट करेंगे 1, 2 और 3। 3 पे क्या है संख्या हमारी 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो 3 पे आई है संख्या, बाई चांस यहाँ पे 4 आता कट के, तो हम 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे 8 आ जाती तो 8 आंसर हो जाता, लेकिन कट के कितना है 3, तो 3 काउंट कर लिया हमने आरोही क्रम में, 1, 2, 3। 3 पे क्या है 5, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन है जिसमें संख्या विषम होती है। अब मैं आपको इसे उतारिए, अब मैं दूसरी कंडीशन बताता हूं आपको, जिसमें संख्या विषम की जगह सम हो, तो उसमें कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है 3, 2, 8, 10 और 5, आपको ये कंडीशन दे रखी है। आप इसमें पूछा गया है आपसे माध्यिका बताइए, माध्यिका बताइए, ये आपको सवाल दे रखा है। इसमें आप वही ज्ञात करोगे, सबसे पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम लिखोगे, पहले 2, 2 के बाद 3, फिर 8 और फिर 10, लिख लिया आरोही क्रम। उसके बाद इन्हें काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, तो 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हुआ 4 सम संख्या हुई। और सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2, मतलब 4/2। इसे काटेंगे, कितना आया 2। बस इस सवाल में यहां पे चेंजिंग होगी। विषम में क्या होता था कि जो कट के आया उसे हम काउंट कर लेते थे, वो आंसर हो जाता, लेकिन सम में इतना होगा, जैसे 2 से 4 को काटा 2 आया, तो हम काउंट तो करेंगे 1, 2, जो ये संख्या आ रही है ये, और जस्ट इससे आगे वाली दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 8 कितना हुआ 11, और बटे कर देंगे 2, इसे काटेंगे तो 5.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस विषम में क्या है, जो हम संख्या काटते थे, एक संख्या कट के आ जाती थी, उसे काउंट कर लेते थे आरोही क्रम में, वो आंसर हो जाता था। और सम में इतना फर्क है कि जो संख्या है उसे काउंट करो वो, और उससे आगे वाली दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा कटने के बाद वो हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब इनके बाद जो टॉपिक चलेगा वो बोर्ड में जो 5 नंबर में, 6 नंबर में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो चालू करेंगे। इनों में तीनों वीडियो, मैंने 3 वीडियो दे रही है अपनी, उनमें मैंने मध्यमान, माध्यिका, बहुलक तीनों टॉपिक सोल्व करा दिए हैं। यदि कोई परेशानी है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको दोबारा इसी एग्जाम्पल से समझा दूंगा। थैंक यू।